अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैंगे? हमारे भी रोज़े माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, क्योंकि कराची का मौसम तो माशाल्लाह से अप डाउन हो ही रहा है, कभी गर्म कभी सर्द। और यहाँ पे मैं कर रही थी शाम में अफ्तार की तैयारी, और जो जैसे कि हर घर में माशाल्लाह से फ्रूट चाट लाजमी होती है, इसी तरह से हमारे घर में भी फ्रूट चाट लाजमी होती हैगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बना ली थी, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कर रही थी छोलों की चाट की तैयारी। और बहुत ही मज़ेदार से ये बनते हैं। आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, बस चलते चलते जल्दी जल्दी। और इसके अंदर मैंने ले लिया था, एक पैकेट मैंने ले लिए थे छोले, मतलब मैं बॉईल करने के बाद फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो इसमें से मैंने एक पैकेट निकाल लिया था। उसके अंदर डाल दिए थे हाफ़ टी स्पून मैंने नमक, और चाट मसाला डाल दिया था। वो उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ऊपर से हम डाल देंगे टमाटर के चंक्स, मतलब इसको मैंने छोटे छोटे साइज़ में काट लिया था। और इसके बाद इस पर हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे, और थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। भाई इसको ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा बनाना है, बिल्कुल बाज़ार वालों की तरह। और इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मैं फुल्कियाँ डाल दूँगी, जिसको मैंने फ्राई करने के बाद इसको पानी में डिप करके रख दिया था। उसके बाद पानी इसका निकाल दिया था, और ये बहुत ही मज़े की बनती है चाट। और यकीनन आप लोग देखेंगे ना, ज़रूर शर्ती आप लोगों के मुंह में पानी आएगा इसको जब आप लोग देखेंगे। जब ये फुल तैयार हो जाएगी, बहुत ही यमी बनती है, बहुत ही मज़ेदार। इसके बाद ऊपर से हम कोट कर देंगे दही को, और दही के अंदर मैंने नमक और चीनी दोनों चीज़ें डाली थी। और उसके बाद पूरा ऐड कर इसको कवर कर दिया मैंने चाट को दही से। अब इसके ऊपर डाल देंगे मज़ेदार सी इमली की मीठी चटनी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी इसकी रेसिपी। ये भी बहुत मज़ेदार सी होती हैगी। और बस ऊपर से अब डाल देंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए जो मैंने बचाया था हरा धनिया और टमाटर। तो बड़ी कलरफुल सी देखने में ही, यानी कि बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैगी ये। तो खाने में तो वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनती हैगी। ज़रूर इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। और उसके बाद बस हमारी इफ्तार की जो है ना तैयारी कंप्लीट चल रही थी। इतनी देर में जो है हमारे घर में आ गए थे मेरे कज़न। तो जब वो आए तो फिर मैंने कहा थोड़े से और पकोड़े वगैरह मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं रेगुलर बेस पे तो नहीं बनाती हूँ पकोड़े। लेकिन जब वो मेरे कज़न आ गए, उनको फिर मैंने अफ्तार पे मैंने रोक लिया। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर आए मेहमान को ना कभी भी खिलाए बगैर नहीं भेजना चाहिए। तो अब उनका रोज़ा भी था, तो मैंने कहा आप हमारे साथ रोज़ा खोल के ही जाइएगा। तो उनके लिए फिर अब मैंने कहा थोड़े से पकोड़े वगैरह मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि रेगुलर तो नहीं बनाती मैं पकोड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन है इस चीज़ के। लेकिन ये कि उनके लिए नुकसान भी देता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है। तो मैं कम फ्राई करी हुई चीज़ें ही बनाती हूँ ज़्यादातर ना, ताकि वो खाएं ना। और इसलिए मैं शरबत भी जो है ना हमारे घर में नहीं बन रहेगा, इसलिए क्योंकि फिर वो शरबत भी पीते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है ये। तो बस ये सब चीज़ें देखना पड़ती हैं कि ज़ाहिर है किसको क्या है। और ज़ाहिर है जब मेरे घर के जो सरबराह होता है, उसके लिए तो ख़ास तौर से ही सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि क्या चीज़ नुकसान देगी और क्या चीज़ सही। तो घर वालों की सबकी ज़ाहिर है सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए बस यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से बना रही थी, क्योंकि ये गए हुए थे नाई के यहाँ, मतलब बाल वगैरह कटवाने गए हुए थे, अपना ख़त बनवाने। तो यहाँ पे मेरे कज़न जो अकेले बैठे हुए थे, और यहाँ पे मैं जल्दी से अफ्तार की तैयारी कर रही थी बच्चियों के साथ। और हमारा सारा काम तो खैर कंप्लीट हो ही गया था। और मैंने कहा तुम लोग लगा लेना दस्तरखान वगैरह, क्योंकि मैंने पकौड़े वगैरह सब तैयार कर दिए थे। इतने में आ गए थे मेरे हस्बैंड भी, तो ये लोग सब बैठ के अपनी बातचीत कर रहे थे। और इस वक्त जो है ना दुआ का टाइम होता है, तो अस्कार वगैरह तस्बीह वगैरह पढ़ी जाती हैगी। तो मैं भी किचन में इसी तरह करती हूँ कि चलते फिरते अपने काम करते हुए ना, रमज़ान के दिनों में ही नहीं बल्कि रमज़ान के अलावा भी मैं तस्बीह वगैरह पढ़ती रहती हूँ, कुछ ना विर्द करती रहती हूँ। ये तो दुरूद शरीफ का या दूसरी चीज़ों का तो बड़ा अच्छा रहता है। एक तो आपको काम के साथ साथ आपको सवाब भी मिलता है, और आपका टाइम भी बड़ा अच्छा पास हो जाता है, आपका ध्यान जो है ना अच्छे उस रहता है। तो बस इसी तरह से हमारा जो है ना, तो मैं तो ये कहती हूँ कि सबको ही ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमारे खाने में भी बरकत होती है, और आपकी ज़ुबान भी जो है ना बड़ी पाक रहती हैगी। और आपके मुंह से विर्द होता रहता है, तो अल्लाह पाक भी खुश होते हैं, और आपको इसके अजर में नेकियां मिलती हैं, सवाब मिलता है। तो रमज़ान के अलावा भी जो है ना अपनी ज़ुबान पे ज़रूर विर्द करते रहना चाहिए किसी न किसी चीज़ का।
तो मेरी तो ऐसी आदत हो गई है कि मैं जब भी कोई काम कर रही होती या खामोश होती ना, तो मेरे मुंह पे ना दुरूद शरीफ का विर्द रहता हैगा या कोई दूसरी तस्बीहात का। तो यहाँ पे अफ्तार का भी टाइम हो गया था और यहाँ पे सब दुआ कर रहे थे। आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।